देखिए तीसरा जो प्रश्न है हमें क्या दिया गया है, एक तालिका हमको दी गई है, गुणनफलों की सारणी को पूरा करना है। ये सारणी बनाई है और एक पद, पहला पद यहाँ 2x है और दूसरा पद यहाँ हमको दिया गया है ये भी 2x है। तो हमको क्या करना है, गुणनफल सारणी में इन दोनों पदों को गुणा करना है। पहले पद से दूसरे पद को हमें गुणा करना है। तो देखो पहला पद यहाँ क्या है, 2x है, 2x से गुणा करना है 2x को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आप गुणा करो चिन्हों को, ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगी। तो इसके आगे क्या है, प्लस साइन है, इसके आगे भी क्या है, कोई साइन अगर नहीं है, कोई भी चिन्ह अगर नहीं है तो इसका मतलब होता है धन। तो धन गुणा धन, धन हो गया। ठीक है, पहले काम करो, तालिका क्योंकि हमको भरनी है तो इसके आगे भी क्या है, धन है। तो पहले सबके चिन्हों को गुणा कर देते हैं, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे धन लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, धन गुणा धन धन, धन गुणा ऋण ऋण। अगर अलग अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, एक धन में है एक ऋण में है, तो क्या हो जाता है, ऋण आता है। और एक जैसे चिन्ह होंगे तो गुणा करके आता है धन। तो धन गुणा धन, धन हो गया। धन गुणा ऋण, ऋण हो गया। धन गुणा धन, धन हो जाएगा। और धन गुणा ऋण हो जाएगा ऋण। ठीक है, क्योंकि तालिका है। अब अंकों को गुणा करो, अब गुणांकों को, यानी कि ठीक है, यहाँ गुणांक क्या है 2 और यहाँ गुणांक क्या है 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 है, सबको 2 से गुणा करना है, इन सबको हमें 2 से गुणा करना है। तो 2 पंजे 10, 2 तियन 6, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 नम 18। तो चिन्ह पता चल गए, सबके गुणांक पता चल गए। अब करते हैं चर पदों को चर पदों से गुणा। यहाँ एक x है, यहाँ भी एक x है, इन सबको हमें x से गुणा करना है। तो x गुणा x कितने बार गुणा हो गया, x 2 बार, तो x की घात हो जाएगी 2। x को गुणा करना है y से, तो एक x है और एक y है, x y रह जाएगा। x की घात 2 है और एक x यहाँ है, x को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x हो जाएंगे कुल 3, x की घात आ जाएगी 3। x से अगर यहाँ क्या है, एक x है और एक y है, x से x को गुणा करेंगे तो x हो जाएगा 2 बार, x की घात 2 और एक बच गया y, तो y को भी इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार x से गुणा करेंगे x की घात 2 को, तो 2 पहले से मौजूद थे, एक x और आ गया तो x हो गए 3 और y यहाँ अकेले था तो y यहाँ अकेले ही रहा। यहाँ x थे 2, एक x से हमने गुणा किया तो x हो गए 3 और y यहाँ पहले से 2 थे तो 2 ही मौजूद रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने 2x से ये द्वितीय बहुपद जितने भी हमको दिए गए हैं 6, इन सबको हमने गुणा किया तो गुणनफल हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, बाकियों में भी करना है। अब यहाँ चिन्ह है ऋण, तो पहले चिन्ह को गुणा करने के लिए मैंने आपसे कहा ऋण गुणा धन ऋण, ऋण गुणा ऋण धन, ऋण गुणा धन ऋण, ये ऋण है, ऋण गुणा ऋण धन, ऋण गुणा धन ऋण और ऋण गुणा ऋण धन। अब 5 से गुणा करना है, इसका गुणांक 5 है, सबको 5 से गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 गुणा 5 25, 5 तियन 15, 5 गुणा 4 5 चौको 20, 5 सत्ते 35 और 5 नम होता है 45। ठीक हो गया, गुणांक भी पता चल गए। अब सबसे y से गुणा करना है सबको, यहाँ x है यहाँ y है, तो ये हो गया एक x और एक y। y से गुणा करना है, एक y पहले से मौजूद है तो y गुणा y, y की घात 2, x की घात 2 यहाँ था, y तो यहाँ है नहीं तो एक y से गुणा करेंगे तो एक ही y रहेगा। यहाँ एक x है तो एक x अकेले रहेगा, y को y से गुणा करेंगे तो y आ गया 2 बार, x यहाँ 2 बार है, x की घात 2 ऐसे ही रहेगा, y एक पहले से मौजूद है, एक y से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा y की घात 2। x यहाँ 2 बार है तो x की घात 2 रहेगा, y यहाँ 2 बार है, एक y से और गुणा कर देंगे तो y की घात हो जाएगी हमारे पास 3। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ऋण 5y से भी हमने सबको गुणा कर दिया। इसी प्रकार 3x स्क्वायर से करते हैं, इसके आगे चिन्ह क्या है, धन है, तो धन से गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं को तो क्या आएगा, जैसे अभी हमने यहाँ धन से गुणा किया था सेम चीज आएगी। तो पहले में धन, दूसरे में ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, यहाँ धन और यहाँ ऋण। 3 से गुणा करना है इन सबको, यहाँ है 2, 3 दूनी हो गया 6, यहाँ 5 है, 3 पंजे 15 हो गया, यहाँ 3 है, 3 तियन 9 हो गया, यहाँ 4 है, 3 चौको 12 हो गया, यहाँ 7 है, 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ 9 है तो 3 नम हो गया हमारा 27। अब यहाँ x की घात 2 से गुणा करना है सबको, तो एक x पहले से मौजूद है, 2x और आगे तो कितने हो गए, 3 हो गई। एक यहाँ x बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे, x की घात 3 से गुणा किया तो x की घात 3 ही रहा, और एक y है तो एक y को पीछे से लगा देंगे। x यहाँ 2 है, 2 और आगे, 2 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ x की घात
घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, 2 धन 2 हो जाएगा 4, एक्स की घात हो गई 4। एक्स यहाँ 1 है, 3 2 एक्स से और गुणा कर दिया तो एक्स कितने हो गए 3, और वाई यहाँ 1 है तो 1 ही इस प्रकार से लिख देंगे। एक्स यहाँ 2 है और 2 एक्स से हमने गुणा कर दिया एक्स की घात 2 से, तो 2 और 2 होता है 4, तो एक्स की घात हो गई 4 और एक वाई मौजूद पहले से है, ये वाई इसी प्रकार रहेगा। एक्स की घात 2 यहाँ मौजूद है और एक्स की घात 2 से हम गुणा कर रहे हैं तो 2 और 2 हो गया एक्स की घात 4, यहाँ पहले से वाई की घात 2 मौजूद है तो वाई की घात 2 ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, 3 एक्स की घात 2 से भी हमने गुणा कर दिया। फिर अब हमको ऋण से गुणा करना है, जैसे कि अभी हमने ऋण से गुणा किया था तो जो चिन्ह यहाँ आए थे उन्हीं चिन्हों को हम यहाँ उतार देते हैं। यहाँ ऋण आ जाएगा, यहाँ धन आ जाएगा, यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण और यहाँ धन। यहाँ 4 से गुणा करना है हमको, अब यहाँ 2 था तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तियन 12, 4 चको 16, 4 सत्ते 28, 4 नम 36, ये गुणांक भी हमको पता चल गए। अब हमको एक एक्स से और एक वाई से गुणा कर देना है, तो जितने एक्स हैं उनमें एक एक्स बढ़ जाएगा, जितने वाई हैं उनमें एक वाई बढ़ जाएगा। एक्स 1 है तो एक एक्स से गुणा किया 2 और एक वाई को ऐसे लिख देंगे। वाई पहले से एक ही है, एक एक्स से गुणा किया तो एक्स हो जाएगा, वाई हो गए 2। एक्स 2 है, एक एक्स और बढ़ गया तो 3 हो गए और एक वाई बढ़ गया। एक एक्स और एक वाई बढ़ा देना है, गुणा करने का मतलब जोड़ देना है घातों में, ठीक है। तो एक एक्स था पहले से तो 2 एक्स हो गई, एक वाई पहले से था तो 2 वाई हो गई। 2 एक्स हैं, एक्स की घात 2 है, एक एक्स और आ गया तो 3 हो गए, वाई 1 मौजूद है, एक वाई और आ गया तो वाई की घात 2 हो गया। एक्स की घात 2 है, एक एक्स और आ गया तो एक्स की घात 3 हो गया, वाई की घात 2 है, एक वाई और आ गया तो वाई की घात ये भी 3 हो गया। अब हमको क्या हो गया, अब मिल गया हमको यहाँ 7, इसके आगे देखो चिन्ह धन है तो 2 चिन्ह हमने यहाँ धन वाले के साथ लगाए हैं, वो चिन्ह यहाँ भी लगा दो। पहले में धन, दूसरे में ऋण, तीसरे में धन, चौथे में ऋण, पांचवें में धन, छठे में ऋण। अब 7 से गुणा करना है, यह है 7 दूनी हो गया 14, ये हो गया 7 पंजे 35, ये हो गया 7 तियन 21, ये हो गया 7 चको 28, ये हो गया 7 सत्ता 49 और ये हो गया 7 नम 63। अब हमें गुणा करना है एक्स की घात 2 से और एक वाई से, तो यानी कि जितने एक्स हैं उनमें 2 एक्स की घात 2 बढ़ा देंगे और जितने वाई हैं उनमें एक वाई बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्स की घात पहले में कितनी है, केवल 1 है, एक्स 2 और आगे तो एक्स हो गए 3 और एक आ गया वाई। यहाँ वाई 1 है तो एक्स यहाँ से 2 गए थे वो 2 तो रहेंगे ही, और वाई यहाँ जितने थे उनमें एक वाई और बढ़ जाएगा तो वाई की घात भी हो गई 2। एक्स 2 है, 2 यहाँ से आ गए तो एक्स की घात हो गई 4 और एक वाई यहाँ से आ गया, वाई यहाँ बिल्कुल भी मौजूद नहीं था तो वाई यहाँ हमने जोड़ दिया। यहाँ एक एक्स है, एक वाई है, तो एक्स में 2 जोड़ देंगे तो एक्स की घात हो जाएगी 3 और वाई में 1 जोड़ देंगे क्योंकि वाई एक बार है यहाँ तो वाई की घात हो जाएगी 2। इसी प्रकार यहाँ एक्स की घात 2 है और यहाँ एक्स की घात 2 है, 2 गुणा 2 हो जाएगा, एक्स की घात घातें जुड़ जाएंगी 4 हो जाएगा। यहाँ वाई 1 है और यहाँ वाई 1 है, वाई गुणा वाई हो जाएगा वाई की घात 2। इसी प्रकार यहाँ एक्स की घात 2 है, एक्स की घात 2 गुणा एक्स की घात 2 हो जाएगा एक्स की घात 4 और वाई की घात को 2 को वाई से गुणा कर देंगे तो वाई की घात हो जाएगी 2 गुणा 1, ये हो जाएगी 3, घातें जुड़ जाती हैं। अब हमारे पास रह गया एक कॉलम और रह गया, देखो ऋण से गुणा करेंगे तो यही चिन्ह आएंगे जो यहाँ ऋण 4 से गुणा करने में आए हैं। पहले में ऋण आएगा, दूसरे में धन आएगा, तीसरे में ऋण, चौथे में धन, पांचवें में ऋण, छठे में धन। 9 से गुणा कर देंगे, यहाँ गुणांक हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, 2 है तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 तियन 27, 9 चक्को 36, 9 सत्ते 63 और 9 नम 81। तो ये आगे गुणांक। अब हमें किससे गुणा करना है, एक एक्स की घात भी 2 है, वाई की घात भी 2 है, तो सब घातों में 2 2 घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ एक्स पहली लाइन में एक्स केवल 1 है तो 2 और आ गए तो एक्स कितने हो गए 3, वाई यहाँ 1 भी नहीं था तो वाई 2 आ गए तो 2 ही रहे, जो आए वही रहे। वाई दूसरी लाइन में एक्स 1 भी नहीं है तो एक्स की घात 2 से गुणा किया तो एक्स की घात 2 ऐसी रहेगी। वाई 1 है, 2 और आ गए तो वाई हो गए 3। एक्स की घात 2 है 3 एक्स स्क्वायर में, 2 यहाँ से आ गए तो एक्स की घात हो गई 4, वाई यहाँ 1 भी नहीं था 0 था यानी कि 2 यहाँ से आ गए तो 2 ही रह गए, ठीक हो गया। इसके बाद ऋण 4 के साथ एक एक्स और एक वाई है तो एक एक्स की घात 2 में 1 जोड़ देंगे एक्स की घात 3, वाई की घात 2 में 1 जोड़ देंगे वाई की घात 3। 7 नम 63 के साथ यहाँ एक्स की घात 2 है, 2 यहाँ से आ गए तो एक्स की घात हो गई 4 और वाई एक बार था, यहाँ 2 बार यहाँ से आ गए तो वाई की घात हो गया 3। इसी प्रकार से अंतिम जो है बचा ये है एक्स की घात 2 और यहाँ भी एक्स की घात 2 है तो ये हो गया एक्स की घात 4 और वाई की घात 2 यहाँ था, वाई की घात 2 यहाँ हो गया तो वाई की घात हो गई 4। तो इस प्रकार से हमने क्या किया,
पहले एक पद से दूसरे एक पदी को हमने गुणा किया तो ये तालिका जो हमको दी गई थी ये पूरी आपकी जो है फिल हो गई है, भर गई है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले चिन्हों का, दूसरा गुणांकों का, तीसरा चरों की घातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है।